कोटा से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद एक्शन में है सरकार। अब स्कूल भवन पर निर्माण तारीख लिखनी होगी। निर्माण तारीख लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्डिंग की उम्र पता करने के लिए जो तकनीक है उस पर भी चर्चा हुई है। झालावाड़ स्कूल भवन हादसे के बाद एक्शन में सरकार दिख रही है। स्कूल भवन पर अब एक्सपायरी डेट भी लिखना अनिवार्य किया गया है। झालावाड़ के पिपलोदी में हुए स्कूल हादसे के बाद से सरकार लगातार एक्शन मोड में है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विशेष निर्देश दिए हैं। हमने पिपलोदी स्कूल के लिए 1.5 करोड़ रुपए दे दी है। उसका बहुत जल्दी निर्माण होगा और जो जर्जर स्कूल हैं उसमें से 2000 लगभग 1900 कुछ समथिंग है, 2000 के लिए हमने मरम्मत करने के लिए राशि भी उपलब्ध करवा दी है। अब उससे निर्माण होंगे और आगे से मैंने सरकार अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी भवन बनता है उस पर निर्माण तिथि और अधिकतम अवधि यानी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट जिस प्रकार से दवाइयों पर लिखे आते हैं उसी प्रकार से हम उस बिल्डिंग पर भी लिखेंगे, ताकि वो अवधि पूरी होते उसको हम बिल्कुल गिरा दें, डेमोलिश कर दें, नष्ट कर दें, ऐसा हमने कहा है। कि किस तरीके से आप लोगों ने विचार किया, क्या कुछ इसके पीछे का विजन है? अब इसके पीछे यही है कि उसकी जो अंतिम अवधि होती है जिसको एक्सपायरी डेट कर सकते हैं, वो तारीख आते ही उसको डिसमेंटल कर दें ताकि कभी गिरने की संभावना न रहे। और इसलिए हमने कहा कि जो भी नई बिल्डिंग बनेगी उसको निर्माण तिथि भी लिखी हो जी और फिर अंतिम तिथि भी लिखी हो जिसको एक्सपायरी डेट कर सकते हैं, जैसे दवाइयों पर लिखे थे ना। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा फैसला रहेगा सर। ये बिल्कुल एक बड़ा फैसला रहेगा। और सर जो पुराने स्कूल हैं सर, उनमें भी क्या उनकी जांच पड़ताल, उसमें भी कुछ लिखा जाएगा? मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आजकल नई नई टेक्नोलॉजी है, यदि कोई ऐसा होता हो कि हम जो अभी जो बिल्डिंग्स खड़ी है हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसकी भी यदि हम एक्सपायरी डेट तक कर सकते हो, उसकी हालत देख करके, उसका सब देख करके, तो नई टेक्नोलॉजी के आधार पर ऐसा हो सकता हो तो मैंने कहा देखिए, तो इस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। यदि ऐसा होता होगा तो नई बिल्डिंग्स पर भी शेष बची अवधि का अंतिम तारीख तक कर देंगे ताकि उस पर लिखी जाएगी, ताकि वो तारीख आते डिसमेंटल कर दी जाए। सर आपका दिलावर साहब, आपका हमेशा टेक्नोलॉजी पर आपका काफी जोर रहा है। जब से आप शिक्षा मंत्री बने, आपने काफी अपने आपके संबोधनों में भी हमने सुना है कि आप बच्चों से भी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने का जो है आह्वान भी करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सर, वो अभी उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाए नई टेक्नोलॉजीज के साथ? तभी कुछ नया अब आपके आदेश की बार बार आवश्यकता उनको पड़ रही है? देखो, अधिकारी तो वही करते हैं जैसा सरकार निर्देश देती है, और वो जरूर ये सलाह मशवरा करके जो आपस में विचार विमर्श करके जो अंतिम निर्णय होता है उसको लागू कर देते हैं। सर अब जो पहले आप एक आदेश भी आया था कि उसमें सब स्कूलों की जांच पड़ताल हो रही है, सर वो कहां तक पहुंच पाया सर? अगर आप थोड़ा सा उस पर बस बता दें। देखो, सब स्कूलों की जांच पड़ताल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी मशीनरी को लगाया था जी। जैसे जिला कलेक्टर के नीचे जो रहते एसडीएम है, तहसीलदार हैं, बीडीओ है, हमने उनको कहा सब पूरी टीम बना करके सभी जिलों में इस प्रकार से लगाया और सब स्कूलों की जांच के निर्देश दिए थे। उनकी रिपोर्ट धीरे धीरे हमारे पास आ रही। मैं समझता हूँ ज्यादा 15 दिन में सारी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। सर राखी पर कोई खास मैसेज आपका सब छात्रों को, सभी को? देखो, राखी पर मैंने कल निवेदन किया था सब लोगों से कि भारत में निर्मित राखी ही खरीदें, क्योंकि ये राखी हमें एक दूसरे की रक्षा का भाव पैदा करता है, एक दूसरे की रक्षा का संकल्प हम लेते हैं, भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। तो इसी प्रकार से हमको भी देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का और देश का सम्मान बढ़ाने का और सब तरह से मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। और इसलिए भारत में निर्मित वस्तुएं ही खरीदेंगे तो हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा जी, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी जी। और जो अन्य देशों ने जो हमारे यहाँ बाजार बनाया हुआ है उसमें से कुछ देश ऐसे हैं, जब कोई हमारा दुश्मन देश हमको नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र करता है जी, तो वो देश उसको सहायता करता है। जैसे मैं कहूँ चाइना क्या करता है कि हमारा पूरा
राजस्थान बहुत बड़ा मार्केट, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ है, हमसे कमाता है और हमारी उससे कमाई जो होती है उससे हमारे दुश्मन देशों को सहयोग करता है। जी। तो हमको स्वदेशी अपनाना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार भी मिले, हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ रहे।